माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संदेश यात्रा के साथ करौली जिले के दौरे पर रहे। गहलोत ने हिंडौन यात्रा के दौरान दावा किया कि फिर से 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में लौटेंगे। उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने वसुंधरा राजे पर भी प्रहार किए। पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि कांग्रेस ने इन 4 सालों में हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने करौली में वसुंधरा राजे पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा का कोई अता पता नहीं रहता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि धौलपुर, दिल्ली और लंदन में पता नहीं है और आखिर वे रहती कहाँ है। गहलोत ने आरोप लगाया कि वसुंधरा देश की जनता के बीच नहीं रहती और चुनाव आते ही जनता को भ्रमित करती है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि भीलवाड़ा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वाकांक्षी चंबल परियोजना 15 महीने में पूर्ण हो जाएगी। जोशी ने कहा कि इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे दिल्ली से जयपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर विधायक राजेंद्र राठौर, अशोक परनामी और विधायक राजपाल सिंह शेखावत ने राजे की अगवानी की। वसुंधरा राजे का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं वसुंधरा राजे ने एयरपोर्ट पर रामदेव से भी मुलाकात की। फ्लाइट लेट होने के कारण बाबा रामदेव जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वसुंधरा राजे ने बाबा रामदेव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। दौसा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चिकानी, रामगढ़ के जाड़ोली और रैली में सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान किरोड़ी मीणा ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने दोनों पार्टियों से जनता को दूर रहने की अपील की। मीणा ने कहा कि दोनों पार्टियों ने अभी तक लोगों को लड़ाने का काम किया है और 65 साल में विकास की कोई बात नहीं की है। अलवर में ईटीवी से बातचीत करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर का खर्चा कोई काली कमाई नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा इसमें 80% पैसा कार्यकर्ताओं का है और 20% पैसा उनके मित्रों का है। किरोड़ी मीणा ने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार चाहे तो इसकी जांच करा ले। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी पुस्तक वॉकिंग विद लायंस पर परिचर्चा को लेकर जयपुर पहुंचे। रामगढ़ बांध की पाल पर बने रामगढ़ लॉज में आयोजित परिचर्चा में नटवर सिंह ने अपने जीवन के अनुभव लोगों से बांटे। परिचर्चा में कई गणमान्य लेखक और शहर के नागरिक शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में किरण माहेश्वरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर छा गई है। आज उदयपुर पहुंचने पर किरण माहेश्वरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। माहेश्वरी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर राजनाथ सिंह का आभार जताया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में लौटेगी। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाजपा शहर और देहात के सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी रणनीति तय की गई।
कोटा में 1800 श्रमिकों का करोड़ों रुपया हड़प कर फरार हुए सेमटेल प्रबंधन ने 30 दिन के भीतर बिजली बिल का बकाया 2.5 करोड़ नहीं चुकाया तो विद्युत विभाग सेमटेल ग्लास लिमिटेड की संपत्ति कुर्क कर लेगा। इस संबंध में विकास की ओर से फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर नोटिस भी चस्पा किए जा चुके हैं। निर्धारित अवधि में प्रबंधन यह राशि जमा नहीं करवा पाता है तो निगम की ओर से सेमटेल के सब स्टेशन एरिया को कुर्क कर नीलामी की जाएगी। बीकानेर के खाजूवाला थाना इलाके के 43 KYD से 29 मार्च को गायब हुई 6 वर्षीय बालिका पूजा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। माना जा रहा है कि बच्ची बॉर्डर पार कर पाकिस्तान के इलाके में चली गई है। वहीं ETV की खबर का असर हुआ और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की आज फ्लैग मीटिंग हुई। भादरा जून ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राणा राम चौधरी की संदिग्ध मौत को लेकर लोगों ने जालौर, फालना और जोधपुर के स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के आला अधिकारियों के समय से नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। बाद में SP के निष्पक्ष जांच के आश्वासन देने और हत्या का मामला दर्ज करने के बाद मामला शांत हुआ। शिक्षा विभाग ने 117 DPC में 1692 कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए पदोन्नति की तमाम प्रक्रिया को पूरा करने का दावा किया है। अब तक कुल 1487 DPC में 36,839 शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी लाभान्वित हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर वीना प्रधान ने कहा कि 15 से 20 सालों से जिन अधिकारियों, कर्मियों और शिक्षकों की DPC नहीं हुई थी, उनकी DPC करके विभाग ने ऐतिहासिक काम किया है। भरतपुर के सेवर जेल में कैदी की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जेल प्रशासन के अनुसार धाऊ पायसा निवासी विमल कुमार को 3 दिन पहले चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था। कैदी स्मैक का आदी बताया जा रहा है और जेल में नशे की खुराक नहीं मिलने पर कैदी को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से RBM अस्पताल लाया जा रहा था, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। रेल यात्रियों को आज से आरक्षित श्रेणी के टिकट से यात्रा के लिए ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी। साथ ही तत्काल आरक्षण और कंफर्म टिकट रद्द कराना भी यात्रियों को महंगा पड़ेगा। टिकट रद्द कराना जहां 50 रुपए तक महंगा हो गया, वहीं वेटिंग टिकट और RAC टिकट पर 10 रुपए लिपिकीय शुल्क भी बढ़ा दिया गया। आरक्षण शुल्क में 25 और सप्लीमेंट्री चार्जेस भी 25 रुपए तक बढ़ा दिए गए। तत्काल आरक्षण में भी मूल किराए का 30% तक बढ़ा दिया गया है। रेलवे से प्रतिस्पर्धा और अपने लग्जरी सेगमेंट का विस्तार करते हुए रोडवेज आज से नया टाइम टेबल लागू करने जा रहा है। नए टाइम टेबल में रोडवेज रोजाना 1 लाख किलोमीटर ज्यादा बसें संचालित करेगा। इसके साथ ही नई शटल सेवा, रात्रिकालीन बस सेवा का विस्तार और 139 नए मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा। भरतपुर में रेंज स्तर पर चल रही कांस्टेबल भर्ती में दर्जन भर अभ्यर्थी बेहोश होकर घायल हो गए। धौलपुर और करौली के अभ्यर्थियों की दौड़ के दौरान तेज धूप और खराब मौसम के कारण
दर्जन भर अभ्यर्थी बेहोश होकर मैदान में गिर पड़े, जिन्हें स्टेडियम में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। आरएमएससी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर समित शर्मा 7 अप्रैल से प्रदेश में शुरू होने जा रही ऐतिहासिक मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की तैयारियों की समीक्षा करने अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली और अस्पताल का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 24 घंटे सुविधा मिलेगी। कोटा नगर विकास न्यास द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों पर भ्रष्टाचार को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजेश शर्मा नीतू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कुन्हाड़ी में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बालता रोड पर रैली निकालकर यूआईटी अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आम जनता को जागरूक करने के मकसद से ढोल भी बजाया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी, जिसमें वसुंधरा राजे का प्रभाव साफ देखा गया। प्रदेश के 3 नेताओं को राजनाथ की टीम में जगह मिली, जिसमें उपाध्यक्ष के तौर पर किरण माहेश्वरी को शामिल किया गया। वहीं भूपेंद्र यादव और श्याम जाजू को सचिव बनाया गया है। प्रदेश में राजनीतिक दलों की यात्रा में एक नाम और जुड़ने जा रहा है। सोमवार से जनता दल यूनाइटेड भी अपनी यात्रा शुरू करेगी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रराज सिंह ने बताया कि उनकी यात्रा में कोई मंच नहीं होगा और न ही कोई भाषण होगा। यात्रा लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जगाने के मकसद से निकाली जा रही है। राजनीति के नए समीकरणों और सुगबुगाहटों के बीच आला भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी ने योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर जहां राजनीतिक हलकों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, वहीं तिवाड़ी ने इसे सामान्य मुलाकात बताया और ऐसे किसी भी नए राजनीतिक समीकरण से इनकार किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने जल्द ही राजनीति के मैदान में अपनी नई पार्टी उतारने के संकेत दिए हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि देश की वर्तमान राजनीतिक हालात के कारण अप्रैल में देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन सामने आ रहा है। बाबा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रचार करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की बात कही है। रामदेव ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा को देश की राजनीति का स्वर्णिम भविष्य बताया है। सवाईमाधोपुर के सामान्य अस्पताल में बीपीएल काउंटर पर तैनात कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कंप्यूटर पर अश्लील क्लिप देखते पकड़ा गया। इस दौरान अस्पताल में आई महिलाओं की सूचना पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने कर्मचारी की हरकत को कैमरे में कैद कर लिया। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे अश्वासन का अभ्यास।
लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। नौका संचालन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को सामने से खोल लेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे और पूरा लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को पैरों से आगे निकालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे शरीर को पूरा आगे और पीछे की ओर ले जाने की। कोशिश करेंगे घुटने जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए। हाथों को पूरा ऊपर करते हुए श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दिखें आगे। विपरीत दिशा से भी करेंगे। अब श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी, अर्थात श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और श्वास लेते हुए वापस पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे घुटने से पैर को ऊपर नहीं उठने देंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रखे हुए और शरीर को पूरा आगे और पूरा पीछे की तरफ झुकाएंगे। रिलैक्स करेंगे, विश्राम। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिला के रखेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में लेटाते हुए अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने दोनों पैरों से कैंचीनुमा आकृति बनाएंगे, अर्थात एक पैर को दूसरे पैर में फंसा लेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में फैला लेंगे, अर्थात हथेलियों का रुख जमीन पर रहे। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं तरफ अर्थात लेफ्ट साइड में पैरों को ले जाएंगे, विपरीत दिशा में देखेंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। अब दाहिनी तरफ आ जाएं, गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे और अधिकतम स्पाइन की ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखें फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स पे रुके भी और जब बाईं या दाईं तरफ जाएं तो उस समय श्वास को बाहर निकालें और जब बीच में लेकर आए पैरों को उस समय श्वास को लें और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें। और जो कमर पर ट्विस्टिंग हो रही है उसे महसूस भी करते रहें। मुंह बंद रखें। अब बदल कर करेंगे, अर्थात अपना बायां पैर ऊपर की तरफ और दायां पैर नीचे, इस तरह से करते रहें। फिर से फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स रुकने की कोशिश करें और जो ट्विस्टिंग हो रहा है कमर से उसे महसूस भी करते रहें। हथेलियों का रुख जमीन पे रहेगा। और श्वास का भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं या दाईं तरफ पैरों को ले जाएंगे, श्वास लेते हुए वापस बीच में आ जाएंगे। रिलैक्स। बेहद उपयोगी है ये अश्वासन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डायबिटीज जिनको रहता है, प्रोस्टेट की शिकायत जिनको रहती है या कमर पर एक्स्ट्रा फैट जिनको रहता है, उनके लिए बेहद उपयोगी है। शारीरिक थकावट को दूर करता है इस अश्वासन का नियमित अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें घुटनों में दर्द हो तो जबरदस्ती इस तरह से पैरों को मोड़कर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, हमें प्राणायाम करते समय या फिर योगासन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि श्वास की प्रक्रिया केवल नासिकाओं से करें, अर्थात मुंह को बंद रखें और श्वास नाक से ले और नाक से ही छोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे योग की एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। अन्नदाता नीति तुम्हारा अन्नदाता।
पद पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज दिखाई जाने वाली जानकारियों की कुछ मुख्य झलकियां। प्रोट्रे में किसान नर्सरी कैसे तैयार करें? जायद मूंग की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर। राज्य में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है, परंतु आज भी किसान इनकी खेती व नर्सरी वही पुराने परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि इनकी खेती में प्रति इकाई लागत तो अधिक आती ही है, साथ ही कई बार प्रतिकूल मौसम के चलते या तो बीज का जमाव उचित नहीं हो पाता है या फिर कीट जैसे रस चूसक व रोगों में पद गलन के प्रकोप के चलते पौध कमजोर रह जाती है, जिसको यदि खेत में प्रतिरोपित करते हैं तो ऐसी फसल से उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई है इसका विकल्प, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अवश्य है। इस हेतु आपको आधुनिक तकनीकियों को अपनाते हुए नर्सरी लगानी होगी। इसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रोट्रे में नर्सरी लगाने पर। इनमें आप ग्रीष्मकालीन अगेती सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हैं। अतः आइए इनके निर्माण, इनमें पौधरोपण व अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला चित्तौड़गढ़ के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ से। सब्जियों के अंदर किसानों को तभी अच्छा मुनाफा हो सकता है जब किसान भाई सब्जियों को या तो अगेती लगाए या थोड़ा सा सीजन से लेट लगाए, क्योंकि सीजन में जब सब्जियों की मात्रा ज्यादा होती है मार्केट में तो भाव गिर जाता है और किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सब्जियों की अगेती खेती के लिए इस कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रयास किए हैं और किसानों को हम इसके लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। खासकर बेल वाली सब्जियां और मिर्ची, इसकी सामान्य तौर पे क्यारी किसान भाई करते हैं, तो इसलिए किसान भाई जब बाहर खेत के अंदर पौध तैयार नहीं कर सकते या बाहर क्यारी के अंदर पौध तैयार नहीं कर सकते, तो वो पौध हम पॉली हाउस के अंदर तैयार करके देते हैं। पॉली हाउस के अंदर पौध तैयार करने की दो तकनीकें हैं। एक तो प्रोट्रे के अंदर मीडिया के माध्यम से पौध उगा सकते हैं। इसमें 3 तरह की मीडिया, वर्मिकुलाइट, परलेट और कोकोपिट को हम काम में लेते हैं। एक एक भाग इन सभी का लेके और ये प्रोट्रे के अंदर इसको भर के और इसमें बीज डाल देते हैं। दूसरा तरीका हम देसी तरीका जिसको बोल सकते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आधा भाग वर्मी कंपोस्ट जो केंचुओं की खाद है वो, और आधा भाग जो मकान बनाने की रेती होती है उसका, दोनों को आधा आधा मिला के और उससे फिर ट्रे भर के और इसमें भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये सभी पौध है वो वर्मी कंपोस्ट और रेती का आधा आधा मिक्सर है उसके अंदर तैयार की गई है। तो इस तकनीक से कम लागत के अंदर अच्छी पौध तैयार हो जाती है और ये पौध भी जब किसान भाई खेत में रोपित करते हैं तो इसकी जड़ें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो इस तरह से एक देसी तरीके से भी कम कीमत के ऊपर भी किसान भाई खुद अपने स्तर पे भी इस तरह से पौध तैयार कर सकते हैं। और इस तरह प्रोट्रे के अंदर पौध तैयार करने से फायदा है
कि किसान दूर के किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली या आजकल जो गाड़ी आती है टेम्पो है उसके अंदर ये इस तरह पूरी ट्रे किसान भाई ले जाते हैं और खेत तैयार होते ही ये पौध चौप देते हैं। इससे समय की काफी बचत है, पौध का नुकसान नहीं होगा। आज का समय तकनीकी का समय है और जो किसान भाई कृषि के अंदर उन्नत तकनीकी को इस्तेमाल करेंगे वही किसान भाई आज के समय के अंदर खेती बाड़ी से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। खासकर जो सब्जी वाले किसान हैं उन किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा जो अगेती सब्जी की पौध करने की तकनीक थी उस तकनीक को यदि किसान अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे वो अधिक लाभ सब्जी की खेती के माध्यम से कमा सकेंगे। इस संदर्भ में और जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नर्सरी में बीज लगाने से पहले बीज को 2 ग्राम थायरम अथवा कैप्टॉन प्रति लीटर पानी के हिसाब से बीज को 10 मिनट तक उसमें भिगोते हैं और उसके बाद उसको छाया में सुखा देते हैं। उसके बाद फिर अपन उसकी बिजाई करते हैं। बीज डालने के तुरंत बाद उस पर वापस मिक्सचर डाल देते हैं। उसके बाद इसमें जो पानी पिलाते हैं उसमें 1% NPK 19-19-19 का जो मिक्सचर होता है उसको हम सिंचाई जल की तरह इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो अपन ने तीनों मिक्सचर इसमें डाले थे उसमें हकीकत में कोई खनिज लवण नहीं होता है और पौधों को उगते ही उसको खनिज की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वो जो NPK हम डाल रहे हैं उससे वो पौधे बहुत बढ़िया से चल जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में डैम्पिंग ऑफ बीमारी के लिए हम इसमें ट्राइकोडर्मा का 4% विलियन इसमें ड्रेंचिंग कर देते हैं, तो उससे निश्चित हो जाता है कि हाँ उसमें आगे कोई बीमारी नहीं लगने वाली है। फिर अपने को देखना है कि अगर कोई उसमें बीमारी दिखती है तो नर्सरी अवस्था में ही उस पे अपने को दवाई का स्प्रे करना है। हम यहाँ पर नीम बेस्ड केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको नर्सरी को ज्यादा नुकसान भी नहीं हो और पौधे भी सुरक्षित बच पाए। उसके अलावा ये जो प्रो ट्रे हैं इनको अपन जमीन पे नहीं रख सकते। यहाँ पर ये जो स्टैंड बने हुए हैं इन स्टैंड पे रखा जाता है, क्योंकि इन प्रो ट्रे के नीचे छोटा सा छेद होता है जिससे ये एक्सेस जो मॉइस्चर होती है, ज्यादा पानी होता है वो रिस जाता है। अगर पानी भरा रहेगा तो पौधा मर जाता है। तो अगर इसको जमीन पर रखेंगे तो इस पौधे की जड़ें जमीन के अंदर चली जाती है और जब इस ट्रे को वहां से हटाएंगे तो पौधा अक्सर मर जाता है। इसलिए उसको इस तरह से ट्रे पे रखते हैं ताकि वो नीचे की जड़ आगे वृद्धि नहीं कर पाए और उसके अंदर ही अंदर उस मीडिया में ही उसकी जड़ें फैलेगी। इस तरह से जो नर्सरी तैयार करते हैं लगभग 20 से 25 दिन में मौसम के अनुसार, अगर सर्दी का मौसम है तो 30 दिन भी लग सकते हैं और गर्मी के मौसम में जैसे आज हम नर्सरी लगा रहे हैं तो 20 दिन बाद वो पौधे खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधों को प्रो ट्रे से जब निकालते हैं अपन तब इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। निकालने से 2 घंटे पहले अपने को सिंचाई करनी है। हल्की सिंचाई जारे से अपन पिला देंगे एक बार तो उस पौधे को अपन आसानी से इस तरह से पकड़ के निकाल सकते हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली दलहन वर्गीय फसलों के अंतर्गत यदि मूंग की बात की जाए तो इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी जिलों में की जाती है। अतः जिन किसान भाइयों ने अगेती मूंग की बुवाई कर दी है उनकी फसल इस समय 25 से 30 दिन की वृद्धि विकास की अवस्था पर होगी। तो इस फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए इसमें शस्य क्रिया प्रबंधनों पर ध्यान देना होगा, जैसे खरपतवार नियंत्रण तथा समय समय पर सिंचाई एवं फसल सुरक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यदि किसान भाई इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपके खेत में पौधों का सूख जाना तथा कम वृद्धि विकास एवं खरपतवारों की अधिकता के कारण कीट एवं रोगों के प्रकोप के रूप में सामने आएगा, जिसके फलस्वरूप फलियां कम तथा छोटी लगेंगी और अंततः ऐसी फसल से किसान भाइयों आपको कम उपज से ही संतोष करना पड़ेगा। अतः किसान भाइयों मूंग की फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को तथा किस प्रकार से किया जाए जिससे फसल की अच्छी गुणवत्ता युक्त के साथ अधिक से अधिक उपज मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मूंग जायद की प्रमुख फसल है जिसमें इस समय विभिन्न शस्य क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई तथा रोग कीट प्रबंधन इत्यादि। अगर हम फसल में खरपतवारों की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं जो मूंग की फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसल को मिलने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे यह फसल कमजोर हो जाती है, जिससे उत्पादन में 20 से 50% तक गिरावट होती है। तो किसान भाइयों, खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके लिए पहली निकाई गुड़ाई 20 से 25 दिनों की अवस्था पर करनी चाहिए। निकाई गुड़ाई करने पर फसल की जड़ों में वायु संचार होने के साथ साथ भूमि के जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है।
किसान भाइयों, मूंग की फसल में 20 से 25 दिन की अवस्था पर पहली निकाई गुड़ाई करते समय ही पौधों की विरलीकरण की प्रक्रिया को कर लेना चाहिए और विरलीकरण करते समय पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे पौधों को बढ़वार के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके तथा फसल की दूसरी निकाई गुड़ाई 45 से 50 दिनों की अवस्था पर करनी चाहिए, जिससे मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, इसके बाद दूसरा प्रमुख बिंदु आता है सिंचाई प्रबंधन का। मूंग की सिंचाई भूमि की किस्म, तापमान तथा हवाओं की